हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। राइट, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और ये हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी करवा देती क्योंकि बेस इंग्लिश है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। तो ये है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय व्यायाम या निष्क्रिय व्यायाम। क्रिया व्यायाम किसे कहते हैं? क्रिया व्यायाम वो होता है जिसमें पर्सन खुद यानी कि स्वयं बिना किसी की हेल्प के चिकित्सक द्वारा बताए गए व्यायाम को करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रिय व्यायाम कहते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय व्यायाम। अब ये किसे कहा जाएगा? ये वो व्यायाम होता है यानी कि ये वो एक्सरसाइज है, यानी कि जिसे निष्क्रिय कहलाता है, जिससे पेशेंट स्वयं यानी कि खुद अपनी इच्छा से शारीरिक असमर्थता की वजह से नहीं कर पाता। इसमें नर्स या पेशेंट को व्यायाम कराया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये नर्स है, नर्स पेशेंट को व्यायाम करवाती है। इसमें पेशेंट खुद अपने आप नहीं कर सकता एक्सरसाइज, इसमें उसे हेल्प चाहिए होती है। किसकी? नर्स की हेल्प से वो व्यायाम करवाया जाता है, उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय व्यायाम। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा पायरेक्सिया एंड एसेफेक्सिया। तो इसमें हम बात करेंगे पायरेक्सिया के बारे में। ज्वर ज्वर यानी कि फीवर एक रक्षात्मक क्रिया है जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होने को ज्वर या फीवर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो फीवर है अगर वो 98.6 फ़ारेनहाइट 437 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, होने को हम क्या बोलते हैं? फीवर कहते हैं। राइट। एक्सिफिसिया यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से सांस लेने में रुकावट आती है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड साइड की ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो क्या होगा? हमें ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम आती है, जिससे फेंटिंग हो सकती है, यानी कि जिससे बेहोश हो सकते हैं, और इससे दम घुटना कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप मुझे लगता है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आते हैं ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रैकीकार्डिया। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगी। ट्रैकीकार्डिया यानी कि 100 प्रति मीटर, यानी कि 100 मिनट से अधिक की वेन्स दर बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ब्रैकीकार्डिया 60 प्रति मिनट से कम की वेन्स दर ब्रैकीकार्डिया कहलाती है। राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है फ्लावर्स पोजिशन एंड लेफ्ट लेटरल पोजिशंस। तो इसमें हम पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। फ्लावर पोजीशंस, ये आप लोगों की इसमें वाइवा जैसे प्रैक्टिकल होता है उसमें ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, और जब आप प्रैक्टिकल बनाते हैं तब भी ये क्वेश्चन मतलब उसमें आता है, जिसमें आपको राइट करना पड़ता है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, पोजीशंस कौन कौन सी होती है? एक पेशेंट की लगभग बैठी हुई स्थिति, यानी कि अगर वो बैठा है उसकी कंडीशन कैसी होती है? इस स्थिति में पेशेंट को अपराइट बैठी हुई स्थिति में रखने की कोशिश की जाती है। पेशेंट का हेड या उसका जो क्विल्ट है, यानी कि जो बिस्तर का जो सिरा रहता है, हेड ऑफ द बेड 80 डिग्री से 90 डिग्री पर रखा जाता है। जो एक पेशेंट होता है, जो फ्लावर पोजीशन में से जब बैठाया जाता है, तो उस पेशेंट को अपराइट में बैठी हुई कंडीशन में करने की कोशिश की जाती है। उसे 80 से 90 डिग्री तक रखा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लेफ्ट लेटरल पोजीशंस। ये वो पेशेंट की बाएं करवट लेने वाली कंडीशन होती है, यानी कि स्थिति होती है, जिसमें पेशेंट बाईं करवट, ठीक है, बाईं करवट लेकर आराम से लेट जाता है। यानी कि लेटरल पोजीशन में क्या होता है? जो पेशेंट है वो बाईं करवट से लेने वाली कंडीशन में रहता है, और वो क्या करता है? वो बाईं करवट लेकर वो आराम से उसमें लेटा दिया जाता है। सिर के नीचे पिलो रख दिया जाता है, और पेशेंट के चिक जो रहते हैं वो तकिए यानी कि पिलो को छूते हैं। यानी कि आपकी पोजीशन के इस टाइप से बना दिया जाता है। आपको एक मतलब स्लाइड में लेटा दिया जाता है, यानी कि आपको सीधा लेटा दिया जाता है, और आपके हेड के नीचे एक पिलो रखा जाता है, और पेशेंट के गाल, यानी कि जो गाल रहते हैं, चिक जिसे हम बोलते हैं, उसके नीचे एक तकिया रख जाए जिससे आप उसे टच होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट इसके बाद आएगा परितारण एंड परिश्रवण, जिसे हम प्रिकॉशन एंड मतलब आइसोलेशन बोलते हैं। इस विधि में पेशेंट की बॉडी के किसी भी पार्ट पर किसी भी परीक्षण करना हो, एक हाथ रखकर उंगलियों के साथ किया जाता है। परिश्रवण क्या होता है? इस प्रोसेस में स्टेथोस्कोप की हेल्प से पेशेंट के बॉडी के अंदर की
जो हार्ट बीट है उसको सुना जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परिश्रवण कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ओपन बेड एंड ऑपरेशन बेड। ये किसे कहा जाएगा? ओपन बेड एंड ऑपरेशन बेड। ओपन बेड वो होता है जो खुला हुआ क्विल्ट होता है, यानी कि बिस्तर वो होता है, खुला बिस्तर वो होता है जिस पर सभी पेशेंट मौजूद नहीं है या जिस पर पेशेंट आने वाला होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन बेड। नेक्स्ट आएगा ऑपरेशन बेड। ये वो बिस्तर है उन पेशेंट के लिए तैयार किया जाता है जिन्हें सर्जरी के बाद आरामदायक वातावरण प्रदान किया जाता है। यानी कि जब जो पेशेंट है, ठीक है, ये वो बिस्तर होता है जो पेशेंट के लिए तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, और सर्जरी के बाद उसे आराम देने की जरूरत होती है जो उस इन्वायरमेंट में उसे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है कि मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस। इसे हिंदी में हम बोलते हैं चिकित्सा एंड अपूर्तिता एंड शल्य चिकित्सा अपूर्तिता। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे मेडिकल असेप्सिस यानी कि चिकित्सा अपूर्तिता। तो इसमें मेडिकल सेप्सिस में वो सभी परिस्थितियाँ शामिल इन्वॉल्व होती हैं जो पेशेंट और उसके इन्वायरमेंट को रोजनक जीवों द्वारा संचालित होने से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा सर्जिकल असेप्सिस। शल्य चिकित्सा अपौतिता में सभी जो भी ऑब्जेक्ट है और जो प्लेस को विसंक्रमित किया जाता है और समस्त सूक्ष्म जीवों का और विनाश करने वाला अथवा मुक्ति पाने के लिए शल्य चिकित्सा प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, और ये है नर्सिंग फाउंडेशन की क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।